देखिए, ये तो एक है आउटर वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत, और दूसरा है इनर वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत। अभी इनका अनुभव कौन करता है? दृष्टा, व्यक्ति, देखने वाला। किसके माध्यम से? सेंसेस के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। किस प्रकार अनुभव करता है? तो अपनी वृत्तियों के अनुसार। और ये वृत्तियाँ कहाँ से जन्म लेती है? हमारी चित्त भूमि में से। अलग अलग चित्त की 5 भूमियाँ हैं, ठीक है, इनमें से जन्म लेती है। लेकिन ये 5 अलग अलग भूमि में से विचार कैसे आते हैं? अगर मूढ़ क्षिप्त में से आते हैं तो तमस गुण प्रधान होता है, क्षिप्त विक्षिप्त में है तो रजस गुण प्रधान, एकाग्र निरुक्त से आती है तो सत्व गुण प्रधान वृत्तियाँ जन्म लेती है। और उसी के अनुसार हम बिहेव करते हैं, दृष्टा बिहेव करता है, ठीक है। हमने देखा कि एकाग्र और निरुद्ध अवस्था यानी कि ये हमें चित्त के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करा सकती है। अगर हम प्रयास करें भीतर जाने का तो वो आध्यात्मिक जगत से चित्त का शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करा सकती है। लेकिन यूजुअली हमारी वृत्तियाँ यहाँ से ही एक अनुभव करती रहती है, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त। ये 3 जो भूमियाँ हैं वो हमें बाहरी जगत का ज्ञान कराने में सक्षम है। उसके बाद हमारा उद्देश्य तो ये है ना कि शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करना, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो होता ये है क्योंकि हमारा स्वभाव तुरंत चेंज नहीं होता, इसको टाइम लगता है, और ये चेंज यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को अनुभव करना ही होना उद्देश्य है, सारी चीज़ों का अनुभव करना ही तो जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ से ही बाहर नहीं निकल पाते तो कैसे अनुभव कर पाएंगे? क्योंकि ये स्वभाव के कारण, ठीक है। ये चेंज होता है धीरे धीरे प्रयास करने से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवात्मा स्वयं ये वृत्ति बन जाता है। कभी हम कहते हैं ना कि ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, इनके अंदर तो ऐसे ही दुर्गुण पड़े हैं, लेकिन ये व्यक्ति खुद ऐसा नहीं हो जाता, ये दृष्टा ही खुद स्वयं वृत्ति नहीं बन जाता, ठीक है। जैसे कि एक डायमंड है, उसका कोई यूजुअली कलर नहीं होता, लेकिन अगर उसके ऊपर लाल रंग गिर जाए तो वो भी कैसा रिफ्लेक्ट होता है? लाल रंग का, ठीक है। ऐसा ही जीवात्मा का है।